गुरु पूजा के इस पावन अवसर पर आए हम सभी केवल कंठ की नहीं आत्मा की ऊर्जा से गुरुदेव के श्री चरणों में एक जय घोष बुलंद करते हैं। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु भक्तों, भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके जीवन में कोई ऐसा आ जाता है जो मन में केवल झांकता नहीं बल्कि गहरा उतर जाता है। कोई एक ऐसा रिश्ता जो ना रक्त से जुड़ा है, ना दूध से, ना माटी से, ना नमक से, ना केवल स्नेह से, ना केवल आदर से, बल्कि जिसका रिश्ता है हमारी आत्मा से। प्रश्न अब आपसे है, आप समझ गए होंगे कौन से रिश्ते की बात कर रहे हैं हम। जी हाँ, जिनके पूजन वंदन आराधन के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। गुरु भाइयों और बहनों, महाराज जी को हमारी भावनाओं, हमारी संवेदनाओं, हमारे मन के उठते गिरते विचारों को पढ़ने समझने के लिए हमारे शब्दों का सहारा नहीं चाहिए। हमारे हाव भाव को डिकोड करके वो हमारे मन तक नहीं पहुँचते। उनका तो डायरेक्ट रिलेशन है हमारे मन से। इसीलिए तो संस्कृत भाषा में उन्हें एक बहुत प्यारा सा नाम दिया गया। कौन सा नाम? अंतर्यामी। अंतर्यामी शब्द बेशक बहुत छोटा है पर बहुत प्यारा है और बहुत वजनी भी। अंतर्यामी माने जिसका अंतर में आयाम है, जिसका अंतर में विस्तार है, जो हमारे मन और हृदय में बसता है और वहाँ की एक एक हूक को सुनता है। एक बार की बात है, गुरु महाराज जी के कक्ष में म्यूजिक टीम बैठी थी। महाराज जी खूब हंस हंस के उन सबसे बातें कर रहे थे। अचानक से एक भाई ने कहा, महाराज जी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। महाराज जी ने कहा, अच्छा। बाकी सबको जाने को कहा और उन्हें रुकने को। एक एक करके सभी गुरु भाई प्रणाम करके कक्ष से बाहर जा रहे हैं। तभी एक गुरु भाई ने प्रणाम करते हुए मन ही मन, देखिए बाहर से नहीं मन से, महाराज जी से क्या कहा? महाराज जी मुझे भी तो आपसे कितनी ज़रूरी बात करनी है। आप जानते हैं ना, कल रात से ही मेरे मन ने आपके कक्ष के बाहर नंबर लगाया हुआ है। क्या आप मेरी अर्जी स्वीकार नहीं करोगे? इतना सोचकर जैसे ही गुरु भाई ने अपना सिर उठाया, महाराज जी मुस्कुरा दिए और बोले, तुम्हें भी तो कुछ कहना है ना हमसे। ऐसा करो, तुम रुक जाओ और जिन भाई को पहले रुकने को कहा था उनसे कहा तुम बाद में आना। तो देखा आपने, अंतर की गुहार बाहर की पुकार पर भारी सिद्ध हो गई। फिर महाराज जी ने उन गुरु भाई से कहा, कहो क्या कहना है। गुरु भाई ने कहा, महाराज जी वो ना आजकल ना दरअसल ऐसा हो, वो गुरु भाई को अपनी बात रखने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। हालांकि साइंस कहती है टंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, पर यहाँ भावों का अतिरेक इतना था कि गुरु भाई की जुबान लड़खड़ा गई। जब बहुत कोशिश करने पर भी वो कुछ नहीं कह पाए तो उन्होंने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, महाराज जी मैं नहीं कह पाऊंगा। तो जानते हैं महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा, तो क्या हुआ तुम नहीं कह पाए, हमने तो सब सुन लिया। ये जो विचार है ना आजकल तुम्हें परेशान कर रहे हैं, इनसे घबराना तबराना नहीं है। एक दिन ये सब दूर हो जाएंगे। खूब डट के साधना और प्रार्थना करो बस। गुरु भाइयों और बहनों, क्या यही अनुभव आपका और हमारा नहीं है? याद कीजिए महाराज जी की प्रसाद लीला। हम एक कोने में खड़े हैं, अचानक मन से खींच उठती है, महाराज जी एक बार, बस एक बार मुस्कुरा कर देख लो। अचानक से महाराज जी पलटते हैं और हजारों की संगत को चीरते हुए महाराज जी की दृष्टि सीधा आपकी दृष्टि से आकर मिलती है और महाराज जी प्यारा सा मुस्कुरा देते हैं। क्या ये अंतर्यामिता नहीं? आपने महाराज जी को कुछ बताना शुरू किया है, अभी पहला सेंटेंस भी पूरा नहीं हुआ कि महाराज जी अपने दोनों हाथ उठाते हैं
और कहते हैं पता है, सब पता है। कैसे पता है? किसने बताया? उनकी अंतर्यामिता ने। ऐसा अनूठा संबंध होता है गुरु का अपने शिष्य से, ऐसा आंतरिक संबंध। और गुरु भक्तों, इस संबंध की एक दूसरी गहरी सच्चाई है, पर इसको समझने के लिए अब हम चलेंगे तिरुपति बालाजी। नाम सुना है आपने? हजारों लाखों भक्त हर साल बालाजी जाते हैं, पर आज हम आपको तिरुपति जी की एक विशेषता बताते हैं। भगवान तिरुपति जो हैं, उनको उस मंदिर में रोज एक तिलक लगाया जाता है, जिसे नमम कहते हैं। पर आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि यह तिलक इतना लंबा और इतना चौड़ा लगाया जाता है कि भगवान तिरुपति जी की पूरी आंखें ही ढक दी जाती हैं। किसी जिज्ञासु ने पूछा, ऐसा क्यों? हमारे मन में भी प्रश्न उठ रहा है, भाई ऐसा क्यों? तो वहां के जानकारों ने ये बताया, मान्यता है भगवान तिरुपति की आंखों से इतना तेज, इतनी अग्नि निकलती है कि यदि कोई कुकर्म करके, दुष्कर्म करके उनके सामने आ गया तो बस जलकर स्वाहा हो जाएगा। इसीलिए कलयुग में लोगों को भगवान की दंड दृष्टि से बचाने के लिए भगवान की आंखों को शीतल तिलक से ढक दिया जाता है ना कमाल की बात। वहीं एक दूसरा बहुत फेमस मंदिर है, इसका भी नाम सुना होगा आपने, भगवान जगन्नाथ का। पर कभी गौर करिएगा, भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो भी बहुत अद्भुत, बहुत अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि जहाँ दूसरे देवी देवता हैं, उनकी जो आंखें होती हैं वो कमलवत होती हैं, कमल के समान। पर वहीं जो हमारे जगन्नाथ भगवान हैं, इनकी आंखें बिल्कुल गोल गोल हैं, बिल्कुल गोल। तो किसी ने पूछा क्यों? तो पता चला ताकि भगवान जी केवल दाएं बाएं ही नहीं, ऊपर नीचे दसों दिशाओं में 360 डिग्री देख सके, इसलिए। अच्छा जी, दूसरी बात, भगवान जगन्नाथ जी की आंखों पर पलकें भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पलकें होंगी तो झपकेंगी, झपकेंगी तो उतने माइक्रो सेकंड्स के लिए भगवान की दृष्टि अपने जीवों से हट जाएगी। पर भगवान जगन्नाथ जी को तो अपने एक एक जीव के एक एक कर्म का हिसाब रखना है। इसीलिए मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी की आंखें गोल गोल और अपलक हैं। अब साधकों, ये मान्यताएं कितनी सही हैं या कितनी गलत, आज ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। पर हाँ, ये मान्यताएं हमें अपने महाराज जी की अंतर्यामिता और महानता की याद दिला रही हैं। आपका, हमारा, हम सबका ये अनुभव है कि हमारे महाराज जी को, हमें, हमारे मन को, हमारे संस्कारों को जानने के लिए, समझने के लिए हम पर अपनी बाहरी दृष्टि गड़ाने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी चतुराई से या छलावे से हम महाराज जी की दृष्टि को ढक सकते हैं। साधकों, ऐसी पारदर्शी दृष्टि है हमारे सद्गुरु की, जो जन जन के मन मन के भेदों को भेद डालती है। कहो तो चित्रगुप्त का हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, जो हमारे गुप्त से गुप्त कर्मों का चित्र खींच लेता है। किस लिए? हमें दंड देने के लिए ना, बल्कि उन कर्मों को, उन लेखों को फाड़ देने के लिए जो इस मार्ग में आगे चलकर हमारे स्पीड ब्रेकर्स बन सकते हैं और हमें रोक सकते हैं। ऐसे अंतर्यामी हैं हमारे गुरुदेव। पर क्या हम महाराज जी की इस दिव्यता को समझ पाए? एक बार शेख चिल्ली जी, नाम सुना होगा आप सभी ने। एक बार ये भाई साहब पहुंच गए अमेरिका, नासा सेंटर में साइंटिस्ट बनने के लिए। इनसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया, बताओ चांद नजदीक है या अमेरिका? शेख चिल्ली जी ने सोचा, चांद। क्यों? क्योंकि जब मैं रात को अपने घर की छत पे खड़ा होता हूं ना, तो मुझे चांद तो दिखता है पर अमेरिका नहीं, इसलिए चांद नजदीक है। हमें शेख चिल्ली जी के बाद बहुत अटपटी लग रही है, बहुतों के चेहरों पर हंसी भी आ गई है। पर
कहीं यही अजीबोगरीब बात हम और आप तो नहीं कर रहे? सोचिए, हम भी तो कहते हैं महाराज जी तो समाधि में चले गए, दिखाई तो देते नहीं, तो बहुत दूर हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि महाराज जी आज भी, अब भी उन सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं हमारे, जो हमें बाहर से इन आँखों से अपने आसपास दिखाई देते हैं। इनफैक्ट वो हमसे भी ज़्यादा नज़दीक हैं हमारे। एक भक्त ने महाराज जी से पूछ लिया, महाराज जी आपकी अंतर्यामिता का प्रमाण मैंने इतनी बार अपने जीवन में पाया है, फिर मैं क्यों भूल जाता हूँ, क्यों गलती कर बैठता हूँ? महाराज जी ने कहा, विश्वास की कमी है। गुरु भाई ने कहा, महाराज जी विश्वास? फिर उसके दोनों हाथ जुड़ गए। महाराज जी ये विश्वास कैसे आता है? यही तो हमारा और आपका प्रश्न है। ये विश्वास, आखिर विश्वास दृढ़ कैसे होता है? तो महाराज जी ने जो उत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी ने कहा, विश्वास माने वी जमा श्वास। वी का मतलब होता है विशेष, तो विश्वास का मतलब हुआ विशेष श्वास। जब तक हम साधारण श्वास लेते हैं, साधकों, जब तक हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल है, हमारी सांसें छोटी हैं, भारी हैं, संसारी हैं, तब तक विश्वास जन्म नहीं ले सकता। पर जब आप अपनी इन श्वासों को विशेष कर देते हैं, माने आप इन श्वासों को ईश्वर के आदि नाम से जोड़ देते हैं, इन श्वासों को सुमिरन में बदल देते हैं, तब ये श्वासें विशेष हो जाया करती हैं और फिर जन्म होता है विश्वास का। और यही विश्वास फिर आधार बनता है हमारे जानने का, हमारे अनुभव का कि हमारे गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं। और साधकों, तब एक भक्त हृदय से ये भाव उठते हैं, अंतर्यामी आशुतोष मेरे अंग संग रहते हो, चिंता क्या जब योग स्वयं मेरा वहन खुद करते हो। तो आए, ऐसे ही कुछ भावों को अब हम एक भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। और इसके लिए मैं आग्रह करूंगी मंच पर आसीन गुरु बहनों से, साध्वी श्यामला भारती जी और साध्वी विनय प्रदा भारती जी से। तो बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आशुतोष मेरे अंग संग रहते हो, अंतर्यामी आशुतोष मेरे अंग संग रहते हो। चिंता क्या जब योग क्षेम मेरा वहन खुद करते हो, चिंता क्या जब योग क्षेम मेरा वहन खुद करते हो। ऐसे गुरुवर आप हो, अंतर्यामी आप हो, ऐसे गुरुवर आप हो, अंतर्यामी आप हो, ऐसे गुरुवर आप हो, अंतर्यामी आप हो, ऐसे गुरुवर आप हो, अंतर्यामी आप हो।
बोलिए अंतर्यामी गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। कितने वर्ष बीत गए, हमने महाराज जी को नहीं देखा। कितने वर्ष बीत गए, हमने महाराज जी के चरणों का स्पर्श नहीं किया। कितने वर्ष बीत गए, हम महाराज जी के सानिध्य में नहीं बैठे। फिर भी हमारे जीवन में वो वैराग्य, हमारे जीवन में वो तड़प है ही नहीं। सतगुर बाचो सागिज चल दे है मैनू अफसोस बड़ा। और मेरा मन बार बार कहता है, पूछ अपने गुरु से कि तू अपने गुरु के लिए क्या कर सकता है, तू उन्हें क्या भेंट दे सकता है, तू उन्हें क्या उपहार दे सकता है।